खासकर जो लोग लॉकडाउन की बाहर भी आ रहे हैं। और देखिए, मैं पहले दिन से जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम इसको अंदाज़ा कर रहे थे कि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा। जब ये जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, जनता कर्फ्यू वाले दिन मैंने कहा था कि और लंबा लॉकडाउन चल रहा है, और हमने उसी दिन तैयारी शुरू कर दी थी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके नेक्स्ट डे से हमने राशन का वितरण शुरू करा दिया था। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास तो सुबह के बाद शाम को खाने को नहीं होता, तो हमने उसी दिन से दिहाड़ी मजदूरों के लिए, खासतौर से गरीबों के लिए राशन का वितरण स्टार्ट करा दिया था। और एक छोटी सी पहल सहारनपुर में हमने की थी कि कोई भूखा ना सोए, और कोई भूखा ना सोए का नारा जो हमने सहारनपुर से दिया था वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। और हम इस बात को आज मैं सहारनपुर के लोगों के कारण बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सहारनपुर के लोगों ने कम से कम सहारनपुर को किसी को भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार हो रहा है। गृह मंत्रालय ने इसमें अपना असंतोष जाहिर किया है और जिसमें सहारनपुर जनपद का नाम दिया है। तो जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए, बहुत सारी हम आबादी की बात करें, वही लॉकडाउन बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं वो अपने जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई लड़ाई किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है या किसी शासन प्रशासन के साथ आपका लुका छिपी का खेल नहीं है। आप जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने कल भी सब जगह घूम करके, आज भी कर रहा हूँ, सब जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सहारनपुर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब होगा। ये उन तमाम लोगों के लिए जो 24 घंटे एक पैर पर खड़ा होकर के ड्यूटी दे रहे हैं, ये उनका अपमान होगा। सुबह तो जो ऐसा नहीं है, लॉकडाउन काफ़ी हद तक सफल भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुबह 6 से 9 जो 3 घंटे की छूट मिल रही है, उसमें काफ़ी लोग बाहर आ जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा केवल एक ही है, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ों के लिए बाहर भी आना पड़ता है। हमें इस बीमारी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी आप ये समझ रहे हैं कि 3 मई को ख़त्म हो जाएगी, ये 3 मई को ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि ये बीमारी लंबे वक्त चलनी है, और लंबे वक्त तक हमें अपने जीवन को उस तरीके से ढालना पड़ेगा कि लॉकडाउन भी खुल जाए तो लॉकडाउन के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को अभी कम से कम, मेरे जो ख्याल है, कम से कम 1 साल हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, निश्चित रूप से लॉकडाउन खुलने के बाद भी। आप क्या मानते हैं कि तबलीगी जमात इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो ग्राफ लगातार कोरोना का बढ़ा? देखिए, केवल किसी एक संस्था को या किसी एक समुदाय को टारगेट करके ये कह देना बहुत ख़राब बात है। अगर किसी संस्था ने या किसी समुदाय की तरफ से कोई जानबूझ करके नहीं किया गया, गलती हुई है तो निश्चित रूप से लापरवाही हुई है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी को फोकस करके इस प्रकार से इसका जो कोरोना का धार्मिकरण किया गया है, बहुत खराब है, बहुत निंदनीय है। साद के रिश्तेदार यहाँ आए और नहीं बताया कि विदेश गए, और ना ही बताया निजामुद्दीन गए और कोरोना पॉजिटिव। साद के अलावा बहुत विषय है इस देश के अंदर, साद के अलावा बहुत विषय है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर विषय ये भी है कि इंदौर के अंदर डॉक्टर्स की मौत हो रही है। इंदौर के अंदर कोरोना बहुत तेजी के साथ फैला है। वो इंदौर के अंदर जो थाली पीटी थी, थाली पीटने के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना फैल गया इंदौर के अंदर। तो बहुत सारे विषय इस देश के अंदर हैं जो 7 से अतिरिक्त भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समय उन चीज़ों पर चर्चा करने का नहीं है, ये समय चर्चा करने का है कि हम लोग सार्थक चर्चा करें कि किस प्रकार से इस बीमारी के साथ लड़ा जा सकता है।